हाय एवरीवन, गिल्ज मेंटर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की इम्पोर्टेंट अपडेट्स लेकर मैं आप सबके बीच में हाजिर हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अपने एग्ज़ाम और अपने विजन को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं उन सब के लिए एक बैंकिंग सेक्टर की काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ की न्यूज़ लेकर आप सबके बीच में हूँ। इससे पहले बताना चाहूँगा कि इस पूरे नोटिफिकेशन की जानकारी बताना चाहूँगा आपको मैं। कितनी रिक्रूटमेंट्स, किस किस सेक्टर में रिक्रूटमेंट्स हैं, आपने फॉर्म कैसे भरना है, कब भरना है, फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट से लेकर लास्ट डेट क्या होने वाली है, फॉर्म के साथ में फीस कैसे सबमिट करनी है और कितनी करनी है। फिर उसके साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या रिटन एग्ज़ाम है कि नहीं है, क्या इंटरव्यू है कि नहीं है, अगर रिटन एग्ज़ाम है तो उसका सिलेबस क्या है। पूरी जानकारी आपको डिटेल के साथ देना चाहूँगा और इस न्यूज़ को प्लीज़ आप आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके शेयर करने की वजह से किसी न किसी तक ये पूर्ण और परफेक्ट न्यूज़ पहुंच जाए। बताना चाहूँगा कि गिल्ज मेंटर जो कि नॉर्दर्न इंडिया में आप सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑल एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज लेकर आया है। आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसके लिए आपने काम क्या करना है, गिल्ज मेंटर की ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप फ्री टेस्ट सीरीज सर्च करोगे तो वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप रेलवेज एग्जाम की बात करें, बैंकिंग एग्जाम की बात करें, पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, चाहे आप एसएससी एग्जाम की बात करें, किसी भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस इज योर बेस्ट एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू कि आप यहाँ पर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, स्टडी नोट्स यहाँ से ले सकते हैं, ताकि आप घर बैठ के अच्छे से अपना रिवीजन और अपनी कंटिन्यू प्रैक्टिस को आगे जारी रख सकते हैं। तो मैं मूव करता हूँ नोटिफिकेशन पे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को जरूर शेयर करें, क्योंकि आप ये जरूर सोचिए कि आपकी वजह से किसी न किसी भाई बहन तक ये जानकारी जरूर पहुंचेगी। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन की जानकारी है, तो ये बहरहाल आईबीपीएस ने वैकेंसीज हमें दी है 2022 और 23 के लिए। जो वैकेंसीज हमें दी है, ये काफ़ी अच्छी नोटिफिकेशन की जानकारी है। खास तौर पर आईटी ऑफिसर के लिए है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए है, राजभाषा अधिकारी के लिए है, लॉ ऑफिसर के लिए है, एचआर और पर्सनल ऑफिसर उनके लिए है, माफ करना पर्सोनल ऑफिसर के लिए है, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए है। तो इसमें क्या कुछ आप सबके लिए अपडेट्स हैं, पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल के साथ देने वाला हूं, ताकि आप सबको अच्छे से सारी जानकारी पता लग जाएगी। सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पर जो है पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन कौन सी हैं। मैक्सिमम ऑल बैंक्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप सोचें कि स्पेसिफिक बैंक्स की बात है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट होने वाली है रजिस्ट्रेशन की, वो 23 है। पेमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल इसी दरमियान आपको पेमेंट पे करनी है, और पेमेंट आपको जो देनी है वो ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए ही करनी है। इसके बाद में आपका प्रीलिम्स का जो एडमिट कार्ड है वो दिसंबर 2021 में दिया जाएगा, और इसमें जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो आपका 26/12 को एग्जाम होने जा रहा है। रिजल्ट आपका जनवरी में दे दिया जाएगा, और डाउनलोड फॉर द मेन एग्जामिनेशन का जनवरी में, और मेंस एग्जाम जो आपका होगा 30 जनवरी 2022 को होने जा रहा है। दोस्तों, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन ऑफ फरवरी में होगा, और इसके साथ में आपको इंटरव्यू के लिए भी आना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर तीन चीजें हमें सुनने को मिली और देखने को मिली कि प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, और फिर आपका इंटरव्यू भी होगा, और फिर आपको जाकर अप्रैल के अंदर आपको अलॉटमेंट दे दी जाएगी। तो ये एक ऑफिसर पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है। सो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में आपको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा कि आप एक अच्छी पोस्ट पे जा रहे हो, तो इसमें आपको ज़्यादा कोई वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ अपडेट्स एज को लेकर क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम एज की बात करते हैं तो 20 से लेकर 30 साल 30 साल की है, और जो कि कैंडिडेट्स जो कि खास तौर पर कैटेगरी के संबंधित हैं तो उनको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। आईटी ऑफिसर के लिए है आपके पास इंजीनियर टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन, या इस प्रकार के इंफॉर्मेशन के अंदर आपके पास अवेलेबिलिटीज हैं तो आप फिल कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आपके पास सिंपल एग्रीकल्चर में आपके पास हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटेनरी साइंस, डेयरी साइंस या फिशरीज, या इसके अलावा भी मार्केटिंग है, कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेशन ऑफ बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर, बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग अगर आपके पास कहीं कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल हो।
राजभाषा के लिए सीधे तौर पर बात करूं, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी में आपको तजर्बा और नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपके पास अगर कोई डिग्री है वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने संस्कृत एंड ये कह रहा है संस्कृत विद हिंदी एंड इंग्लिश अगर आपके पास है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, और ये ग्रेजुएशन लेवल तक आपकी होनी बहुत जरूरी है। लॉ ऑफिसर के लिए आपके पास है LLB होना कंपलसरी है, और इसमें क्या इनरोल्ड आप जरूर होने चाहिए बार एसोसिएशन के साथ, यानी बार काउंसिल में आप इनरोल्ड एडवोकेट होने चाहिए। HR पर्सोनल ऑफिसर की बात करते हैं तो आपके पास 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, और वो कह रहा है कि या फिर आपके पास 2 साल फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पर्सोनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ध्यान रखिएगा HR HRD एंड सोशल वर्क एंड लेबर लॉ के अंदर आपके पास तजर्बा और डिग्री होनी बहुत जरूरी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। मार्केटिंग ऑफिसर की बात करते हैं तो आपके पास MBA बिल्कुल क्लियरली कट होनी चाहिए, और वो भी मार्केटिंग में। 2 साल का आपके पास फुल टाइम PG DBA होना चाहिए, या PG DBM होना चाहिए, या PG PM होना चाहिए, या PG DM होना चाहिए। और याद रखिएगा कि स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग के अंदर बहुत जरूरी है। 20 से लेकर 30 साल की आपकी उम्र है। और इसके बारे में जो अपकमिंग न्यूज में इसमें देने जा रहा हूं, इसमें कह रहा है कि क्वालिफिकेशन जो आपकी मेंशन है वही आपकी यूनिवर्सिटी, किसी इंस्टीट्यूशंस या बोर्ड रिकॉग्नाइज होना चाहिए, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और रेगुलरिटीज बॉडीज जो फाइनल रिजल्ट आपको देगी। वो ध्यान रखिएगा कि आपका रिजल्ट है वो आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले पहले होना चाहिए, तो वही कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। एज की मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कशन कर दी थी कि आपको क्या करना है, कि यहाँ पर शेड्यूल कैटेगरी के लिए 5 साल है, बैकवर्ड कैटेगरीज वो भी नॉन क्रीमी लेयर की बात है 3 साल है। ये कह रहा है कि पर्सन विद द बेंचमार्क जो PWD कैंडिडेट्स हैं 10 साल है, और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और जो 1984 जो राइट्स है उनके अगर इफेक्टेड है तो आप लोग यहाँ पर 5 साल का बेनिफिट आप ले सकते हो। जहां तक बात करते हैं इसने ऊपर दे रखा है कि अपर एज SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं, इनको बेसिकली यहाँ पर दिया गया है कि प्रोविजन दिया गया, उसी के तहत इनका होगा। किसी प्रकार की फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप भरते हो तो उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। और EWS कैंडिडेट्स को यहाँ पर स्पेसिफिकली जनरल कैंडिडेट्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। इसके बारे में कुछ और अपडेट्स हैं। मैं आपको कुछ सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर सिलेबस दिखाने की कोशिश करूंगा। कुछ इन्होंने ये दे रखा है कि आप अपना फॉर्म भरेंगे, फोटो वोटो का ये साइज होना चाहिए, ये तो बाकी की वो चीजें हैं। कुल मिलाकर इस नोटिफिकेशन के अंदर हम लोग नेक्स्ट चीज देखने आ रहे हैं, वो है आपका सिलेबस। प्रीलिमिनरी सिलेबस जो होने वाला है, बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा के लिए है। तो सिंपल सी कहानी ये है कि 150 क्वेश्चन आएंगे, 125 मार्क्स होंगे, और हिंदी और इंग्लिश में आपका एग्जाम होगा। लेकिन इसमें चीज ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में रहेगी, और सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। रीजनिंग आपकी 50-50 की होगी, और इसमें जनरल अवेयरनेस है कुछ, और जनरल जो इसमें की बैंकिंग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं 50-50 है, ये आपका पैटर्न रहने वाला है। IT ऑफिसर है, एग्रीकल्चर है, HR के लिए ये नीचे का रहने वाला है। कोई डिफिकल्ट नहीं है यार, ऐसा मत सोचिए कि बहुत बड़ा डिफिकल्ट है या आप लोग परेशान हो जाओगे। थोड़ा सा आप इंग्लिश पे बैकअप बनाइएगा, रीजनिंग पे आप थोड़ा पजल पे फोकस करिएगा, और कुछ स्लॉग अच्छे तरीके के करिएगा, एडवांस तरीके के, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी PO लेवल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके। आई होप आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे, तो आपका ये काम बहुत अच्छा बन सकता है। ठीक है, इसमें कुछ मेंस एग्जाम की प्रोसेस है। मेंस एग्जाम में एक कॉमन सभी का टेस्ट इन्होंने कर दिया है कि प्रोफेशनल लैंग्वेज जो आपका होगा उसमें 60 क्वेश्चन आपको आएंगे, हिंदी और इंग्लिश में आएंगे, 45 मिनट का टाइम मिलेगा। और बेसिकली इसमें प्रोफेशनली नॉलेज होगा जो किसके लिए, बेसिकली राजभाषा के लिए, वो 45 का होगा, वो अलग पैटर्न दे रखा है इसमें। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल और एकदम प्यारा पेपर होगा। थोड़ा सा आप हार्ड वर्क करिएगा और आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। मैंने आप तक पूरी जानकारी दे दी है, और याद रखिएगा कि बैंकिंग एग्जाम में जो पेनल्टी फॉर रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो 1/4 होते हैं, यानी 0.25 होगा। ये जानकारी मैंने आप सबको दे दी है, और इस जानकारी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आगे शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।